हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज स्वागत है आप फिर सभी का एक नए वीडियो में। हम लोग डिस्कस करेंगे आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है ये आज वाला, जिसमें हम बहुत सारे पहलू को डिस्कस करने वाले हैं। आज हम बात करेंगे टोंगा, जो वोल्केनिक आइलैंड देश है, जो एक छोटा सा किंगडम है, जहाँ पे अभी आपने देखा होगा कुछ हफ्ते पहले या कुछ दिनों पहले एक बहुत ही वायलेंट वोल्केनो का इरप्शन हुआ था। और उसके बाद काफ़ी ज़्यादा तबाही हुई थी आस-पास के आइलैंड्स में। तो उसके बारे में हम बात करेंगे, क्योंकि रिसेंटली एक स्टडी आई है नासा द्वारा, जिसने बताया है कि ये कुछ 10 मेगाटन के बम के बराबर है। तो ऐसा क्या हुआ, जो इतना ज़बरदस्त एक्सप्लोजन हुआ? इसके पीछे की ज्योग्राफी समझने की कोशिश करेंगे, इसके पीछे की साइंस को समझने की कोशिश करेंगे और साथ-साथ देखेंगे कैसे इसको यूज़ किया जा रहा है फ्यूचर में स्पेस एक्सप्लोरेशन को समझने के लिए। बट उससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग बात आज एक हुई है कि होंगा टोंगा का जो ये आइलैंड है, वो ऑलमोस्ट गायब हो चुका है। और इसका कॉन्सिक्वेंस ये है कि ये जो इरप्शन हुआ वोल्केनो का, उससे कुछ जनरेट हुई सुनामी, और सुनामी से एक तबाही हुई है पेरू में। तो पेरू ने डिक्लेयर करी है एक एनवायरमेंटल इमरजेंसी। इन सब पहलुओं के बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं शॉर्ट वीडियो में। तो दिल थाम के बैठिए, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है आप सभी के लिए। तो जैसा कि आप जानते हैं कि ये एक जबरदस्त वोल्केनिक इरप्शन हुआ था टोंगा आइलैंड्स के, होंगा टोंगा आइलैंड, जो दो छोटे-छोटे आइलैंड्स हैं। और ये सैटेलाइट पे इमेजेस ये कैप्चर की गई जो इरप्शन थी। तो ये आप सीक्वेंस देख सकते हैं कि इतना जबरदस्त धमाका था ये, कि आपके ये सैटेलाइट द्वारा भी कैप्चर किया गया, आउट ऑफ स्पेस से भी आप देख सकते हैं। एंड क्या जबरदस्त शॉक वेव जो है सारे डिस्टेंस में ट्रैवल हुई। इनफैक्ट जो इससे शॉक वेव जनरेट हुई, वो न्यूजीलैंड के कोस्ट तक डिटेक्ट की गई हैं। डॉपलर रेडार्स होते हैं आपके, जो ये डिटेक्ट करते हैं। तो डॉपलर रेडार ने 500 किलोमीटर दूर तक इस झटके को महसूस किया। अगर आप इसमें देखेंगे, तो ये जो एक्सप्लोजन है, बहुत ही क्लियर एचडी इमेज इमेज आप देख सकते हैं कि इतने जबरदस्त धुआं और धमाका हुआ है। और इससे भी सबसे जबरदस्त बात यह है कि आप देखेंगे क्रिस वाक्सकी जो है, इन्होंने ट्विटर पे शेयर किया, क्योंकि आसपास इन्होंने ऑब्जर्व किया मोर देन 4 लाख लाइटनिंग स्ट्राइक्स, जो कि उस 1 घंटे के पीरियड में अकर करी। बिकॉज़ आपको पता है, जब भी वोल्केनिक इरप्शन होता है, तो बहुत ज़्यादा गैसेज़ और मॉइस्चर रिलीज़ होता है अर्थ से, और जाके वो ऊपर कंडेंस होता है, जिससे आपके क्लाउड्स बनते हैं। एंड दे कंटेन सल्फर डाइऑक्साइड एंड ऑल अदर गैसेज़, जो कि आपकी मेजरली सल्फर बहुत ज़्यादा एमिट होता है आपके जब भी वोल्केनिक इरप्शन होता है। तो उसकी वजह से यहाँ पे जो गैसेज़ गई ऊपर, वो कंडेंस हुई, और कंडेंस होने की वजह से वहाँ पे ज़बरदस्त लाइटनिंग रिकॉर्ड हुई। मोर देन 4 लाख लाइटनिंग स्ट्राइक्स जो हैं, वो लगभग 1 घंटे के पीरियड में रिकॉर्ड की गई, जो कि अभी तक की सबसे रिमार्केबल डिटेक्शन माना जा रहा है। तो ये एक इरप्शन ने बहुत सारे साइंटिफिक पहलू खोल के रख दिए हम सभी के सामने। तो इसके बारे में और डिटेल में हम इस बात करेंगे अब इस आगे वीडियो में। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये होंगा टोंगा जो आइलैंड है टोंगा किंगडम का, इसकी सैटेलाइट इमेज है। माक्सर सैटेलाइट सिस्टम ने इसको डिटेक्ट किया था। तो ये आप देखेंगे 6 ऑफ जैन की फोटो है। और इरप्शन होने के बाद ये आइलैंड पूरी तरह से बीच से गायब हो चुका है। तो ऐसा आइलैंड के बीचों बीच ये कैसा वोल्केनो है जिसने इरप्ट हुआ है, और क्या हुआ है ऐसा, उसकी अंडरलाइंग जियोलॉजिकल सिस्टम को समझने की कोशिश करेंगे हम इस वीडियो में। तो ये पूरा आइलैंड, जैसा कि आप देख सकते हैं, एक वोल्केनिक आइलैंड है। और जनरली अनइनहैबिटेड है, ज़्यादा पॉपुलेशन नहीं थी यहाँ पे, बट फिर भी कुछ लोग यहाँ पे रहते थे। और जैसा कि आप इस इमेज में क्लियरली देख सकते हैं कि इरप्शन के बाद ये आइलैंड पूरी तरीके से तबाह हो चुका है। और ये इरप्शन को भी माना जा रहा है कि ये इतना ज़बरदस्त एनर्जी थी इसमें, कि ये 10 मेगाटन के एटम बॉम्ब के बराबर का धमाका था। तो होंगा टोंगा के बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। टोंगा जो एक पॉलिनेशियन किंगडम है, लगभग आप देखेंगे फिजी और ये जितने भी आपके फ्रेंच पॉलिनेशिया जो आपके देश हैं, वहाँ पे ये सिचुएटेड है, फ्रेंच पॉलिनेशिया रीजन में। न्यूजीलैंड, फिजी, ये सारे देश इसके आसपास हैं। सबसे बड़ी बात है, दिल वहाँ के लोग बड़े सीधे सिंपल से हैं, मोस्टली ट्राइबल इंडिजिनस लोग हैं। एंड वो एक किंगडम है, छोटा सा किंगडम है वहाँ पे। एंड मोस्टली बीचेस, कोरल रीफ एंड लाइमस्टोन्स आपको मिलेगा। एंड लगून आपको देखने को मिलेंगे। तो ये एक छोटे से आइलैंड देश में जो धमाका हुआ है, उसने पूरी दुनिया को ही नहीं, पूरी साइंटिफिक कम्युनिटी को भी हिला के रखा हुआ है। तो इसके जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें, तो ये जो दो आइलैंड है, हुंगा हंगपाई और हुंगा टोंगा, हुंगा हापेई जो है, ये दोनों आइलैंड इंटरकनेक्टेड थे। बीच में एक बहुत बड़ा आपका वोल्केनिक जो कोन है,
या जो आप कह सकते हैं कि जो सोर्स है जहाँ से मैग्मा इरप्ट हुआ। तो वोल्केनो जनरली आप देखोगे वैसा कोई बड़ा नहीं दिखता, बट ये जो 2 अनइन्हेबिटेड आइलैंड है उसके बीच में अंडरलाइंग स्ट्रक्चर अगर आप देखेंगे, तो काफ़ी गहराई में आप देखेंगे 100 मीटर अबव सी लेवल पे लगभग 65 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ टोंगा कैपिटल अगर आप देखेंगे, ये छिपा हुआ है ये एक ज़बरदस्त वोल्केनो एंड अराउंड 1800 मीटर हाइट है। लगभग 2 किलोमीटर मान लीजिए 1.8 किलोमीटर और 20 किलोमीटर इसकी चौड़ाई है। तो डेप्थ लगभग 1.2 किलोमीटर के आसपास है, चौड़ाई लगभग 20 किलोमीटर वाइड है और ये जबरदस्त वोल्केनो छिपा हुआ है इन 2 आइलैंड्स के बीच में और यही इरप्ट हुआ है। एंड इसके पहले भी इरप्शंस अगर आप देखेंगे दो जो है हो चुका है, छोटे-छोटे थे बट वो क्या थे 17 किलोमीटर का क्लाउड्स उसने प्रोड्यूस किया एंड एडेड न्यू आइलैंड इन 2014-15। तो जो लेटेस्ट इरप्शन है ये वायलेंस के टर्म्स में माना जा रहा है काफी ज्यादा है और 20 किलोमीटर से ज्यादा की ऊंचाई तक जो ऐश प्लूम जो गैसेस हैं, जो टेफ्रा जिनको हम बोलते हैं, टेफ्रा बॉम्ब जो पार्टिकल्स हैं वो रिकॉर्ड किए गए हैं एंड ये लगभग 130 किलोमीटर दूर तक जाके गिरे हैं वोल्केनो के और 260 किलोमीटर का मेंटल ये आप देखेंगे ये जो तो धमाका हुआ है, ये जो ऐश प्लूम निकला है इसकी विड्थ माना जा रहा है कि 260 किलोमीटर जितनी वाइड थी और विंड्स ने इसको स्ट्रॉन्ग विंड्स ने इसको डिस्ट्रीब्यूट और डिस्टॉर्ट भी कर दिया काफी दूर दराज के इलाकों में। तो ऐसा क्यों हो रहा टोंगा के पास, ऐसा क्या है टोंगा अगर आइलैंड की आसपास की अंडरलाइंग हम जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर देखें तो यूएसजीएस का ये मैप अगर हम देखें तो ये सारा मेन कारण है हमारा दिस थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स। तो जैसा कि आप जानते होंगे ये एक रिंग ऑफ फायर रीजन में है जो आइलैंड है, ये यहाँ पे एक बहुत ही महत्वपूर्ण बाउंड्री है जिसको हम बोलते हैं प्लेट टेक्टोनिक्स बाउंड्री ऑफ द पैसिफिक और ये एरिया जनरली प्रोन है बहुत ज्यादा जबरदस्त अर्थक्वेक्स, उससे होने वाली सुनामी और उससे भी ज्यादा एक्टिव वोल्केनोज के लिए। तो जैसा कि आप देख सकते हैं इस एरिया पे जो पैसिफिक आइलैंड नेशंस है वहां पे बहुत सारे बहुत गहरी खाई हैं जिनको हम ट्रेंच बोलते हैं और ये क्यों बनती है उनको जरा हम समझने की अभी कोशिश करेंगे। तो हमारी जो पूरा विश्व है अगर आप देखेंगे पूरा अर्थ है वो अलग अलग प्लेट्स में डिवाइडेड है और ये एक दूसरे से बहुत ज्यादा सटी हुई है, बीच में कोई गैप नहीं है इनके। और जब भी दो प्लेट कोलाइड करती हैं तो उनके कोलिजन से होता है कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री और इनके कोलिजन से क्या होता है कि आपका जहां पे भी कन्वर्जन होगा वहां पे एक प्लेट जो भारी प्लेट होती है, जनरली ओशनिक प्लेट्स जो होती हैं वो भारी होती हैं, वो नीचे जाके सबडक्ट कर जाती हैं, वो मैंटल में घुस जाती हैं। अब मेंटल में घुसने के वजह से क्या होता है वो प्लेट इतनी ज्यादा गर्म हो जाती है, वो मेल्ट होने लग जाती है और वहां पे बहुत सारे छोटे 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 क्रैक्स डेवलप हो जाते हैं उस कोलिजन की वजह से। तो वो जो मोल्टन प्लेट है वो ऐड करती है लॉट ऑफ सिलिका जिससे एक्सप्लोसिव मटेरियल ऐड होता है प्लस पानी, ये दो चीजें मिलके इसको बहुत ही ज्यादा एक्सप्लोसिव बना देती हैं जिसकी वजह से ये जब और प्रेशर बढ़ता है तो आप समझ लीजिए एक तरीके का प्रेशर कुकर बना हुआ है यहाँ पे और उसमें आप और ज्यादा उसकी हीट बढ़ाओगे तो वो इरप्ट ही हो जाएगा। तो इसी वजह से ये जो है एरिया जो टोंगा वोल्केनिक आइलैंड्स हैं ये पूरे चेन ऑफ वोल्केनिक आइलैंड आर्क हैं। यूपीएससी ने ऐसा एक सवाल पहले भी पूछा था मेंस में कि वोल्केनिक आइलैंड आर्क इंडोनेशिया और फिलीपींस के कैसे बने, ये भी एक एग्जांपल है वोल्केनिक आइलैंड आर्क का जहां पे दो ओशनिक प्लेट टकराती हैं तो चेन ऑफ वोल्केनिक आइलैंड आर्क के शेप में बनते हैं और ये जो आइलैंड है ये टेक्निकली वोल्केनो की वजह से बने हैं। जो मैटर निकलता है मैंटल जो आपका मैग्मा है वो सॉलिडिफाई होता है पानी के ऊपर आके जिसकी वजह से ये क्रस्ट बन जाता है, नई क्रस्ट जनरेट होती है। तो ये दो प्लेट की जो कोलिजन है उसकी वजह से एक प्लेट नीचे चली गई है और वो प्लेट मेल्ट होने की वजह से ऊपर जो है एक्सप्लोसिव मटेरियल सिलिका ऐड कर देती है और पानी ऐड कर देती है जिसकी वजह से जब भी ये प्रोसेस एक लिमिट रीच कर जाएगा वोल्केनो जबरदस्त तरीके से इरप्ट होगा। तो जनरली टाइम लगता है एक बड़े इरप्शन के बाद दूसरे वोल्केनो को इरप्ट होने के लिए, लेकिन जनरली गैसेस और धुआं उसमें से निकलता रहता है। तो ये एक बहुत बड़ा कारण है और क्यों ये प्लेट मूव करती हैं वो आपको पता होगा, कन्वेक्शनल करंट थ्योरी है। हमारे अर्थ के अंदर जितना भी मोल्टेन मटेरियल है वो अगल बगल मूव कर रहा है, कुछ एरिया ज्यादा गर्म है कुछ ठंडे हैं, तो उसकी वजह से कन्वेक्शनल करंट जनरेटेड रहते हैं हमेशा मेंटल के अंदर जो इन प्लेट्स को आपस में मूव करते हैं। इसी वजह से आप देखेंगे यहाँ पे प्लेट बाउंड्री है, यहाँ पे प्लेट बाउंड्री है और ये पूरा एरिया जो है इसको हम बोलते हैं रिंग ऑफ फायर क्योंकि सारा एरिया मेजरली कन्वर्जेंट बाउंड्री जो दो प्लेट टकरा रही हैं उनसे भरा पड़ा है जिस वजह से वोल्केनो, अर्थक्वेक और सुनामी आना इस एरिया में बहुत ही आम बात है। तो अब सुनामी कैसे जनरेट हुई इसके बारे में समझते हैं। सुनामी कुछ नहीं, सुनामी बनी है दो वर्ड से,
टू मीनिंग हार्बर, नामी मीनिंग वेव। ये एक जापानीज वर्ड है क्योंकि जापान को बहुत ज्यादा आदत है सुनामी फेस करने की और वो रेजिलियंट हो चुके हैं इस चीजों को देख के। तो सुनामी क्या है? सीरीज ऑफ वेव जनरेट होती हैं, तब भी जनरेट होती हैं जब एक जबरदस्त अर्थक्वेक आता है पानी के अंदर, या फिर बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ मटेरियल एक छोटे समय के अंदर गिर जाए। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे इस इमेज में कि जैसे वोल्केनो इरप्ट हुआ तो बहुत ज्यादा मलबा इकट्ठा आया सडनली, जिससे एक वाटर कॉलम शिफ्ट हो गया। अब ये एक सुनामी आने का कारण है। दूसरा कारण हो सकता है कि अंडर वाटर अर्थक्वेक आए, जैसा कि 2004 में इंडिया ने देखा कि सुनामी जनरेट हुई। जैसा कि आप देख सकते हैं जब आप पॉन्ड में एक पत्थर डालते हैं तालाब में, तो जैसे रिपल जनरेट होता है, वैसे ये रिपल जनरेट होते हैं जिसकी वजह से आपकी सुनामी आती है। और ये सबसे बड़ी खास बात सुनामी की ये है कि जब ये डीप वाटर्स में रहती हैं तो उनकी स्पीड बहुत ज्यादा होती है और हाइट कम होती है, लेकिन जैसे ही ये कोस्ट के पास आती हैं, फ्रिक्शन की वजह से इनकी हाइट बढ़ जाती है सडनली, और ये काफ़ी डैमेज कॉज़ करती हैं। तो जैसा कि आप इस इमेज में भी देख सकते हैं कैसे मेजरली जो ईस्टर्न कोस्ट था इंडिया का, अंडमान निकोबार आइलैंड्स, और जो आपका सदर्न पोर्शन थे, वो दे हैड टू बेयर द ब्रंट ऑफ सुनामी इन 2004। तो सुनामी मल्टीपल कारण की वजह से आ सकती है, जैसे अंडर वाटर इरप्शन हो गया, वोल्केनिक ब्लास्ट हुआ, उसकी शॉक वेव से सुनामी जनरेट हो गई, या बहुत सारा मटेरियल पायरोक्लास्टिक फ्लो जो है, डेब्री जो है, उससे जनरेट हुई। कई बार अंडर वाटर वोल्केनो इरप्ट करते हैं, जैसा कि होंगा टोंगा में हुआ, अंडर वाटर वोल्केनो है, उस वो इरप्ट हुआ। और उसके अलावा सब एरियल फेलियर भी, कई बार जो मटेरियल है बहुत ज्यादा मलबा आके गिरता है और सडन मलबा गिर जाए तो ह्यूज कॉलम ऑफ वाटर जो है, बहुत अमाउंट सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ पानी सडनली शिफ्ट होता है, जिससे एक सीरीज ऑफ वेव जनरेट होती है जिनको हम बोलते हैं सुनामी। और सुनामी एक तरीके से आप कह सकते हैं कि ये एनर्जी ट्रांसफर ही हो रहा है अर्थ का। तो अंदर जो अर्थ के हीट रेसिडुअल हीट एनर्जी है, वो वोल्केनो से निकलती है, अर्थक्वेक से निकलती है, और वो ट्रांसमिट हो जाती है सुनामी में। और सुनामी लगभग 400 500 600 किलोमीटर तक ट्रैवल करना उनके लिए बहुत ही आम बात है। तो जैसा कि आप इस देख सकते हैं, मक्सर सैटेलाइट्स ने दिखाया है, ये दो इंटरवल ऑफ टाइम पे ये इमेज ली गई है। जैसे ही होंगा टोंगा में इरप्शन हुआ, ये शॉक वेव जनरेट हुई, उसके अलावा जो मलबा आया उससे सुनामी जनरेट हुई। और ये है इमेज पहले की और ये है पोस्ट दैट। आप देख सकते हैं पूरा एरिया सुनामी से तबाह हो चुका है। उसके साथ साथ आसपास के एरिया में आप एक काली सी मिट्टी देख सकते हैं, जो कि ऐश और डेबरी जो वोल्केनो से निकला है उससे ये पूरी तरीके से भर चुका है। ये बीबीसी द्वारा दी गई इमेजेस हैं, कुछ इमेजेस आप देख सकते हैं और ज्यादा क्लियर इमेजेस हैं। ये 7 जनवरी 2022 की है। ये वो वोल्केनो है, ये हुंगा टोंगा और हुंगा हापई जो है, दो आइलैंड हैं। और इन दो आइलैंड जुड़े हुए थे एक मेन आइलैंड से, जिनमें एक्चुअली कुछ नहीं है, वो एक वोल्केनो है। और जब ये इरप्ट हुआ, इसने इन दोनों आइलैंड को अपने अगल बगल तबाह कर दिया और दोनों ऑलमोस्ट इस समय डूब चुके हैं। तो ये है आफ्टर इरप्शन, 2 घंटे बाद पूरा का पूरा मलबे से ढक चुका है और आसपास आप देख सकते हैं कि सुनामी जनरेट हुई है। और आज के टाइम पे ये कुछ ऐसा दिखता है। तो कहाँ ये ऐसे जुड़ा हुआ था, आज के टाइम पे पूरा का पूरा आइलैंड जो है गायब हो चुका है। न्यूजीलैंड ने अपने शिप्स भेजे थे वहां पे रेस्क्यू करने के लिए, वाटर सप्लाई करने के लिए आसपास के लोगों के लिए, इन टर्म्स ऑफ ह्यूमैनिटेरियन रिलीफ एंड डिजास्टर मैनेजमेंट। और बहुत ही कम हिस्सा जो है जमीन का दिख रहा है कि रह गया है पानी के ऊपर, एज ऑफ द लेटेस्ट इमेजेस। तो जैसा कि हमने वीडियो के पहले में बात की थी कि नासा के साइंटिस्ट लोगों के लिए एक तरीके का, ये कहना तो नहीं चाहिए बट ये जैकपॉट है, क्योंकि इससे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और स्टडी की गई तो ये पाया गया कि जो ये इरप्शन था होंगा टोंगा आइलैंड पे, ये लगभग 10 मेगा टन के बम के बराबर था। दैट मींस द एक्सप्लोसिव फोर्स वाज मोर देन 500 गुना ज्यादा थी जो कि न्यूक्लियर बॉम्ब गिराया गया हिरोशिमा जापान एट द एंड ऑफ वर्ल्ड वॉर 2। तो ये धमाका जो था, ये अलास्का तक सुना गया। एंड वन ऑफ द लाउडेस्ट इवेंट्स टू अकर ऑन अर्थ इन ओवर अ सेंचुरी, अकॉर्डिंग टू माइकल पोलैंड, जो एक जियोफिजिसिस्ट हैं विद द यूएस जियोलॉजिकल सर्वे। तो ये वन ऑफ द लाउडेस्ट इरप्शन माना जा सकता है। अनक क्रैकताओ, जो कि अगेन एक वन ऑफ द मोस्ट एक्टिव वोल्केनो था, वोल्केनो है अनक क्रैकताओ, 1883 में इरप्शन हुआ था अगर आप देखेंगे। एंड इसमें हजारों लोगों की मौत हुई थी। तो न्यूयॉर्क टाइम्स ने ये इमेज शेयर की है। ये आप देख सकते हैं आइलैंड का क्या हाल है, पूरा जो है राख से घिरा हुआ है और ऑलमोस्ट पूरी तरीके से तबाह हो चुका है। अब इसकी वजह से पास में साउथ अमेरिका में आप देखेंगे, दक्षिणी अमेरिका में एक देश है पेरू, कोस्टल स्टेट है, वहां पे एक एनवायरमेंटल इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी गई। अब ऐसा वहां पे क्या हुआ है, बड़ा इंटरेस्टिंग है कि जो ये धमाका हुआ, आप देखिए कैसे हमारे अर्थ में, ग्लोब में सारी चीजें इंटरकनेक्टेड है। जो धमाका हुआ उससे वहां पे
जो सुनामी जनरेट हुई, वो सुनामी ट्रैवल करके गई पेरू तक, और वहां पे खड़े हुए शिप्स जो थे, और ये सारे के सारे ऑयल टैंकर्स थे। तो वहां पे एक रास्पॉल कंपनी है, उसके टैंकर जो है आपस में टकरा गए, जिनकी वजह से गैलन्स ऑफ बैरल्स ऑफ कह सकते हैं आप ऑयल जो है स्पिल हो गया, जिसकी वजह से वहां की जो मरीन लाइफ और आसपास एक इकोलॉजिकल डिजास्टर हो चुका है। तो पेरुवियन गवर्नमेंट ने बोला है, इंटरनेशनल सपोर्ट की मांग की है इन रिस्पॉन्डिंग टू एन ऑयल स्पिल ऑफ द कोस्ट ऑफ लीमा, दैट इट इज कॉलिंग इट एज द वर्स्ट इकोलॉजिकल डिजास्टर इन रीसेंट हिस्ट्री, as crude continued to wash onto beaches nearly a week after the wave triggered by Tonga's volcanic eruption. और वहां की लोकल रिफाइनरी भी जो थी कोस्ट के पास, वो डिसरप्ट हो गई। So environment ministry ने estimate किया था some 6,000 barrels of crude had spilled into a biodiverse swath of Peru Pacific, while above the 7 gallons that the refinery's operator, the Spanish oil company Repsol जो है initially reported to authorities when the disaster occurred last Saturday. तो इनिशियल एस्टिमेट कम था, बट अब जब देखा जा रहा है तो बहुत ज्यादा अमाउंट में ऑयल स्पिल हो चुका है। आप ये क्लियरली इमेजेस देख चुके हैं कि क्या बुरा हाल है उसमें। पूरा का पूरा जो कोस्ट है वो ऑयल से भरा पड़ा हुआ है, और ऑयल क्योंकि पता है आपको फ्लोट करता है, तो वहां पे जो मरीन है, फाइटोप्लैंक्टॉन्स हैं, जो फिशेस हैं, वो सर्वाइव करना उनका बहुत ही मुश्किल होता है। अब इसमें एक और इंटरेस्टिंग चीज है कि पेरू का जो पानी है वो बहुत ही बायोडाइवर्स है, क्योंकि वहां पे कोल्ड करंट एक फ्लो करता है, जिसको हम पेरुवियन करंट या हमडोल करंट भी बोलते हैं। वो अंटार्कटिक सर्कम पोलर करंट या वेस्ट विंड ड्रिफ्ट का एक सब पार्ट है। और ये क्या करता है, यहाँ पे फिशिंग ग्राउंड्स काफी अच्छे बनाता है, जिसकी वजह से यहाँ पे गुआनो, जो बर्ड की ड्रॉपिंग्स है, जो मछलियां खाने आती, बड़ी जो चिड़ियां आती हैं, उनकी ड्रॉपिंग्स को फर्टिलाइजर इंडस्ट्री में यूज किया जाता है। और इसका एक नुकसान ये हुआ कि जब ऑयल स्पिल यहाँ पे हुआ, तो इसकी वजह से जो करंट है, इसने पूरा का पूरा जो ऑयल है वो आगे के एरिया में दूर दराज के इलाकों में शिफ्ट कर दिया। तो अब इस वजह से जो टोंगा में eruption हुआ, जो जनरेट हुई सुनामी, उसने यहाँ के एरिया को कर दिया डैमेज। यहाँ पे एक रिफाइनरी थी, जिससे ह्यूज अमाउंट ऑफ कह सकते हैं सिग्निफिकेंट अमाउंट में ऑयल जो है लीक हो गया और समुद्र में जा गिरा है, जिसकी वजह से अब उसको क्लीन करने में बहुत मेहनत लग रही है, बहुत समय लग जाएगा इसको क्लीन करने में। तो इस वजह से पेरू ने डिमांड किया है कॉम्पनसेशन फ्रॉम द स्पेनिश ऑयल जायंट Repsol for after freak waves from a volcanic eruption near Tonga caused an oil spill. तो एक टेक्निकली तो आप देखेंगे कंपनी की जिम्मेदारी थी कि उन्होंने ऐसी जगह क्यों बनाया जो कि प्रोन एरिया, और जबकि उन्हें पता होना चाहिए कि ये एंडीज माउंटेन रेंज जो पर्वत श्रृंखला है यहाँ पे, ये वैसे भी अगेन एक और प्लेट बाउंड्री जहाँ अर्थक्वेक और वोल्केनो एक्टिव रहते हैं। तो अब इन्होंने टोंगा को भी बोला है कि इन्हें कॉम्पनसेशन दे, बट टोंगा खुद ही एक इतना ज्यादा अमीर देश नहीं है। खैर ये वो सब इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की बातें हैं, बट हमारे ज्योग्राफी और करंट अफेयर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये कुछ चीजें इंपॉर्टेंट थी। और लास्टली, ये जो टोंगा में इरप्शन हुआ है, इसका सिग्निफिकेंस स्पेस रिसर्च से कैसे है। सो रिसर्चर्स ने समझने की कोशिश करी है कि ये जो टोंगा में इरप्शन हुआ था, क्या हम इससे मार्स की स्टडी कर सकते हैं, क्योंकि वर्ल्ड का, हमारे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा वोल्केनो, उसका नाम है ओलंपस मॉन्स। ये है वो वोल्केनो, वो मार्स की सतह पे था। अब तो खैर ये डेड हो चुका है या तो डोरमेंट है, इरप्ट नहीं हुआ है। लेकिन इसको स्टडी करने का बहुत हद तक जो इंफॉर्मेशन है वो होंगा टोंगा के इरप्शन से पता चल सकती है, कि कैसे पानी से जब ये मैंटल के जो मैग्मा है जो वो मिक्स करता है, तो उससे कितना एक्सप्लोसिव ये बन सकता है। सो दिस कैन शेड यूनिक लाइट ऑन द मार्शियन फीचर्स दैट फॉर्म्ड इन द लोअर ग्रेविटी। तो ये अपने आप में भी एक खास बात है कि ये जो इरप्शन हुआ है वो हमें दूसरे स्पेस एक्सप्लोरेशन और फ्यूचर स्पेस एक्सप्लोरेशन में काम आएगा, मार्स की सतह को समझने में काम आएगा। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया। अगर इंटरेस्टिंग है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपने कमेंट जरूर लिखें क्वेश्चन टैब, और उसके अलावा आपके अगर क्वेश्चंस हो आप मैं आंसर करने के लिए आई विल बी मोर देन हैप्पी। नीचे कमेंट सेक्शन में आप जरूर लिखें अपने विचारों को। और उसके अलावा अगर आप मेरे ज्योग्राफी के पॉलिटी के कोर्सेज को ज्वाइन करना चाहते हैं या करंट अफेयर्स देखना चाहते हैं, तो आप अनअकैडमी में मुझे फॉलो कर सकते हैं। मेरी प्रोफाइल का लिंक भी नीचे दिया हुआ है। उसके अलावा अगर चाहें तो आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं पेड कोर्सेज का, जो कि पहले 19 जैन तक ऑफर था, अब इसको 30 जैन तक एक्सटेंड कर दिया गया है। कोड है DPS लाइव, जहां पे आपको 10% एक्स्ट्रा ऑफ मिल जाए। उसके अलावा मेगा कॉम्बैट अनअकैडमी ऑर्गेनाइज करता रहता है। अभी 23 जनवरी को जो टॉप रैंकर्स थे उन्हें मिले एप्पल के प्राइजेस, साथ साथ उन्हें मेरी पूरी 100% स्कॉलरशिप। तो वेट किस बात का है, फटाफट अनअकैडमी कॉम्बैट के एनरोल करें। हर संडे रविवार सुबह 11 बजे 11 से 12 टेस्ट दें, प्रीलिम्स की अपनी प्रिपरेशन चेक करें, साथ साथ जीते अमेजिंग प्राइजेस, राइट। So thank you so much everyone. I'll see you guys in the next video. Till next time, be safe and take care of yourself.
जय हिंद।